हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिहार पे एक बार फिर स्वागत है। और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। चलिए बहुत कम समय लेते अपने टॉपिक पर रिवर्स करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी का ही एक पार्ट्स है जिसका नाम है मृदा। ठीक है, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, ठीक है। मृदा बोले मिट्टी बोले सारा बात एक ही होता है। ठीक है, गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं भाई। हम बोल रहे हैं कि मृदा बोले या मिट्टी बोले दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस बात को समझिए कि मिट्टी क्या होता है, क्योंकि संसाधन बहुत पहले हम बता चुके हैं। संसाधन क्या होता है, उसका कितना टाइप्स होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो जो भाई मेरे चैनल पर नए प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पर विजिट कीजिए, मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग मृदा पे। ठीक है, मृदा को हम लोग मिट्टी बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए मिट्टी को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि अगर मिट्टी को देखते हैं हम लोग वैज्ञानिक तरीका से हट के, तो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या है जी? मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, क्योंकि इसको कोई मनुष्य नहीं बनाता है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, उस बात पे आइए। तो मिट्टी जो होता है भाई हमारे पारितंत्र का, मिट्टी जो होता है हमारे पारितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। हम क्या बोल रहे हैं उस बात पे गौर कीजिए। हम बोल रहे हैं मृदा या मिट्टी हमारे पारितंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर होता है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। बात को गौर कीजिए, परिभाषा बन गया। ठीक है ना, बस आप याद कीजिए। हम क्या बोल रहे हैं, मिट्टी जो होता है हमारे पारितंत्र की सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसमें या जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। दो लाइन का परिभाषा है, दोनों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। हमारे पारितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है कौन? बोलो, मिट्टी। कौन? मिट्टी। ठीक है ना, पाया कहाँ जाता है? तो पाया जाता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर मिट्टी पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और याद रखिएगा, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे जी? मृदा के प्रकार। गौर से देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए गौर से देखिए, मिट्टी के प्रकार या मृदा के प्रकार। तो भारत में अगर मिट्टी की प्रकार की हम लोग बात करते हैं, तो भारत में लगभग मिट्टी 6 प्रकार के पाया जाता है। कितने प्रकार के पाया है जी? 6 प्रकार के। ये हम सिर्फ भारत में बता रहे हैं। ध्यान दो, हमारा छुट्टा चल, ध्यान दो। मिट्टी के प्रकार के 6 प्रकार के। कहाँ बोला? भारत में। कहाँ? भारत में 6 गो में जो पहला आपका होता है भाई, उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी जी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, दूसरा आपका होता है काली मिट्टी। कौन मिट्टी रे भाई? एकदम ध्यान से देखिए तो रहो, उठा के पूछ दिया नहीं, उठा मर के चुट्टा घूम दबा के ध्यान दे दो। और तीसरा जो आपका हो गया लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी, ठीक है ना, लाल या पीली मिट्टी। और चौथा जो आपका पार्ट्स हो गया वो हो गया लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। और जो आपका पांचवा हो गया भाई, उसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। और जो आपका लास्ट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी। ध्यान दे रे भाई, लिख दिए 6। ध्यान दो, नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो ठीक है, उसको बोल देंगे, याद कर लीजिएगा। मिट्टी हम बोल रहे हैं कि 6 प्रकार के। के प्रकार के? 6 प्रकार के। अब पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा आपका हो गया लैटेराइट मिट्टी, पांचवा आपका हो गया पर्वतीय मिट्टी, छठा आपका हो गया मरुस्थलीय मिट्टी। ध्यान दो, ध्यान दो। अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, समझ में आ रहा है? तब बारी बारी से बात करेंगे, तब बारी बारी में सबसे पहले पहिलका के देखिए आप लोग। ठीक है, तो आइए इधर ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी की अगर बात कीजिएगा तो जलोढ़ नाम से स्पष्ट है कि वैसा मिट्टी जिसको जल के द्वारा ढोकर लाया गया हो। जल के द्वारा ढोकर लाए जाने वाली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, या जल के द्वारा बहाकर लाए जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं, 3 बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है? 3-4 बात याद रखना है। पहला बात आपको याद करना है कि जल के द्वारा बहाकर लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। गौर से सुनो,
ध्यान देने वाला भटका, बड़ी मारा ध्यान दो उधर। जल के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहता है, याद हुआ? एक बार और बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। जल के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दूसरा का बात कहिए, इस मिट्टी का अगर विस्तार देखिएगा तो पूरे भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कहाँ बोलो? भारत में। कहाँ? भारत की हम लोग बात करें, ठीक है ना। गौर से सुनिएगा, दो बात बता दिए। पहल का बात कि जल के द्वारा ढोकर लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसका विस्तार लगभग भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसका रंग की बात कीजिएगा, इसका रंग की अगर बात कीजिएगा तो लाल के साथ साथ भूरा होता है, लाल के साथ साथ भूरा होता है। ध्यान दीजिए, जल के द्वारा बहा कर लाएगा मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, कितना क्षेत्रफल है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर, ठीक है ना। इसका रंग लाल या भूरा, लाल भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात कीजिए, ये 3 बात तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है वो, अगर जलोढ़ मिट्टी को देखिएगा तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को के भागों में बांटा गया है? उम्र के आधार पर, जैसे सब पुराना होगा तो कुछ नया होता है, कुछ पुराना हो जाता है, ढेर पहले वाला। तो इस आधार पर देखिएगा तो जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा है। के भागों में? 2 भागों में बांटा गया। जो आपका पहला आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा, के भागों में? 2 भागों में। एक आपका आता है खादर, क्या होता है जी? खादर। और दूसरा आपका आता है बांगर। ध्यान दो भाई, क्या क्या हम बोल रहे हैं। हम पहले बताएं मिट्टी 6 प्रकार के, 6 गो में पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जल के द्वारा जो ढोकर लाया गया उसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी का। गौर से सुनिएगा। दूसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल उसका विस्तार जो होता है भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे, ठीक है। तीसरी बात, इसका रंग जो होता है लाल के साथ साथ भूरा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा उम्र के आधार पर, ठीक है ना, कुछ जलोढ़ मिट्टी बहुत पुराना हो जाता है, कुछ नया आता है, ठीक है। तो इस आधार पर देखिएगा तो पूरी जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग में पहला आपका आ जाएगा खादर, दूसरा आपका आ जाएगा बांगर। ध्यान दीजिए, ध्यान दो भैया, ध्यान दो। पहले का खादर, दूसरा का बांगर, ठीक है ना। खादर जो होता है वो, अब दोनों पे बात कीजिए, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, ठीक है। कि अगर बात कीजिएगा तो जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है भाई, नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको हम लोग बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। जो भी नया एकदम तुरंत बह के आया है, ठीक है ना, और जम गया तो उसको बोलेंगे खादर। और जो पुराना हो गया, 2-4 साल पहले वाला हो गया, तो वो हो गया आपका बांगर। क्या हो गया? बांगर। ध्यान दीजिए, नए जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। तो 2 बात याद रख लीजिएगा, खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार होता है, जिसमें नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं खादर, दूसरा जो होता है पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं बांगर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए, उत्तरी बिहार है, ठीक है ना। उत्तरी बिहार में जलोढ़ जो मिट्टी होता है, ठीक है ना, जो गंगा नदी के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दियारा भूमि। क्या भूमि जी? दियारा भूमि। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी बिहार की अगर बात करते हैं तो उत्तरी बिहार में जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि भी कहा जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होता है। क्या होता है जी? बालू की मात्रा आपका अधिक होगा। और इसमें खासियत क्या होता है इस मिट्टी में, कि मक्का की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? मक्का की खेती के लिए पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये प्रसिद्ध है। कौन? बिहार का उत्तरी भाग, ठीक है ना। जो दियारा भूमि है वो मक्का के कृषि के लिए आपका पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये बात याद रखिएगा, जो उत्तरी बिहार का बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं दियारा भूमि, वो मिट्टी मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ? पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में दियारा भूमि मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा आप हमेशा एग्जामों भी से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़िए भाई, ध्यान दो। एकरों में 2-3 बात याद रखना। क्या बात याद रखना? 2-3 बात। पहल का बात तो एगो, अगर एक रंग बोले तो काला होगा। कैसा होगा? काला होगा, क्योंकि नामे से स्पष्ट है। काली मिट्टी मतलब रंग कैसा था? काला। रंग कैसा था? काला। रंग कैसा था? काला। तो वो हो गया काला मिट्टी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, काली मिट्टी का अगर विस्तार की बात कीजिएगा तो इसका भी लगभग विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ही है। काली मिट्टी का विस्तार भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। अर्थात कहने का मतलब जितना जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है उतना ही के अप्रॉक्स आपका काली मिट्टी का विस्तार है। कहाँ? ऑल ओवर इंडिया
में। आगे आगे अगर कुछ पॉइंट देख, मिट्टी में कपास की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती या काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कहीं कहीं काली मिट्टी को भाई स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम के लिए, कि कभी कभी या कहीं कहीं लोकल भाषा में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये 4-5 बात याद कर लीजिए, उसके अलावा और कुछ फालतू पूछेगा नहीं। समझ में आ रहा है बात को? पहला बात, इसका रंग काला, क्षेत्रफल कितना, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पे। खेती किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए। लोकल भाषा में इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये सारी बात आपको याद करने वाली है, तो बस याद कीजिए, ठीक है ना। अब कैसे याद कीजिएगा वो आप समझिए, मेरा यहाँ पे बस सोच है कि मैं आपको बार बार बोल बोल के रटवा दूं। अगर आप बैक टू बैक बोल रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बैठ के बताता छिला हो जाएगा। लाल या जिसको बोलते हैं पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। ध्यान दो, अगर इसमें भी 2-3 बात देखिएगा तो आपका जो पहला बात होगा भाई, इसका रंग, तो रंग या तो लाल होगा या तो पीला होगा, या तो रंग लाल होगा या तो पीला होगा, दो ही होगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब लाल या पीली मिट्टी जो होगा या तो लाल होगा या तो पीला होगा। दूसरी बात अगर कीजिएगा तो इसका अगर विस्तार की बात की तो लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे आपका पूरे भारत में लाल या पीली मिट्टी का विस्तार है। समझ में आ रही बात को? कोई दिक्कत नहीं। 2 बात याद ध्यान दीजिए, रंग लाल या पीला, क्षेत्रफल कितना, तो लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे, ठीक है ना। कहाँ? ऑल ओवर इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे इसमें कुछ पॉइंट देखिएगा। मक्का, मूंगफली, तंबाकू, ठीक है ना, और भी कुछ कुछ इसमें उपज होता है, लेकिन मक्का, मूंगफली, तंबाकू की खेती के लिए लाल या पीली मिट्टी आपका प्रसिद्ध है, ठीक है ना। लाल या पीली मिट्टी की अगर बात कीजिएगा कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका मक्का की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए और तंबाकू की खेती के लिए लाल या पीली मिट्टी उपयुक्त मात्रा में प्रसिद्ध मानी जाती है। तो यहाँ से आपका 3-4 बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। याद आपको 2 ही बात रखना, एगो ये बात रखना है, एगो ये बात रखना है, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो लाल या पीली मिट्टी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिएगा तो आपका जो अगला आएगा भाई मिट्टी के प्रकार में, वो आपका आएगा लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी जी? लैटेराइट मिट्टी। ध्यान दो है जो उधर, ध्यान दो, कहाँ तक मर्द छुट्टे, ध्यान दो। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट जो शब्द है, खाली इस शब्द को देखिए आप, मिट्टी तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। लैटेराइट शब्द को देखिएगा तो ये एक लेटर जो है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है भाई? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द से बना है लैटेराइट, यानी कि लेटर ग्रीक शब्द से बना है लैटेराइट। और लेटर का मतलब होता ईंट। क्या होता है जी? ईंट होता है। ईंट। गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं भाई कि लैटेराइट जो है वह लेटर नामक ग्रीक शब्द से बना है, जिसमें इसका अर्थ होता है ईंट। अर्थात कहने का मतलब जो ईंट वाला मिट्टी होता है वो आपका लैटेराइट मिट्टी के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे इसमें देखिएगा 1-2 बात क्या याद रखना। लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है किसका? लैटेराइट मिट्टी का विस्तार लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। ध्यान दे रहे भाई, जलोढ़ मिट्टी पूछे तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, काली मिट्टी पूछे तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, आपका लाल या पीली मिट्टी पूछे तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर। और अगर आपका लैटेराइट मिट्टी पूछे इसका विस्तार कितना है पूरे भारत में, तो लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। इसका मतलब लैटेराइट मिट्टी का। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर बात कीजिएगा, होता है जी लगभग लाल ही होता है। इसका रंग, किसका रंग? तो लैटेराइट मिट्टी का जो रंग होता है भाई वो आपका का होला? लाल होला है, ठीक है ना। तीसरे की बात, इसमें काजू की खेती काफी प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि लैटेराइट जो मिट्टी है भाई इसमें काजू की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यही 2-4 बात याद रखना था। क्षेत्रफल कितना? तो 1.3 करोड़। रंग कैसा? लाल। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजू के लिए प्रसिद्ध है। और एक बात ये याद रखना है कि लैटेराइट जो शब्द है ग्रीक शब्द लेटर से बना है,
जिसमें लेटर का अर्थ होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। कोई दिक्कत नहीं। और ईंट हमारे आसपास में देखने को मिलता है, उसको अगर तोड़ के देखिएगा कैसा मिट्टी, उसका रंग कैसा होता है वो अपने आप पता चलेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे। अगर मिट्टी, तो ध्यान दीजिए भाई, कोई बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें दो ही बात ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है, उस बात को देखिए। पहला बात कीजिएगा तो पर्वतीय मिट्टी का विस्तार लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में ही है। ठीक है ना, जहाँ पे पहाड़ पर्वत ज़्यादा है वहीं पे पर्वतीय मिट्टी का विस्तार होता है। एक बात ही याद रखिए। दूसरी बात, ये तो कोई बात ही याद करने वाला है ही नहीं यार, कि तो नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे पर्वत होगा पहाड़ होगा उसी के आसपास में जो मिट्टी होगा आपका पर्वतीय मिट्टी होगा, कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर बात कीजिएगा पर्वतीय मिट्टी में, तो इसमें चावल और आलू की जो खेती होती है प्रचुर मात्रा में होती है। अर्थात पर्वतीय मिट्टी में चावल और आलू की खेती काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। ये दो बात इससे रिलेटेड थी जो हम बता दिए। ठीक है, आगे अगर बढ़िएगा तो आगे बढ़ने की मरुस्थलीय मिट्टी, ध्यान दो, एक एक बात को समझना है। ठीक है ना, आज समझे वाला तो बहुत कम बात है, याद कर ज़्यादा बात है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको रट ही जाए। ठीक है ना, चाहे आप मेरे साथ रटिए या तो आप खुद से रटिए, लेकिन इसको रट जाना है। या समझने वाली बात है जहाँ तो समझना है ही, लेकिन जो समझने वाली बात नहीं है वो उसको रटना है। मरुस्थलीय मिट्टी अर्थात कहने का मतलब ऐसा मिट्टी जो मरुस्थल में पाया जाता है, या इस मिट्टी में बालू की मात्रा आपको सबसे अधिक मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस मिट्टी में आपको बालू की मात्रा सबसे अधिक मिलेगा। इस मिट्टी की खासियत और है कि इस मिट्टी में जितना भी लगभग पौधा होता है वो कंटीला होता है। कैसा होता है? कंटीला होता है, कहने मतलब उसमें कांटा होता है। ठीक है, जैसे बबूल वबूल का पेड़ पौधा देख लीजिए आप लोग, वो सब मरुस्थल में उगने वाला पौधा, और उसमें जो जो पौधा उगेगा मरुस्थल में वो लगभग जो पौधा होगा उसमें कांटा बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है? कांटा बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी कि कहने का मतलब मरुस्थल में पाया जाएगा। और इसका अगर विस्तार की बात कीजिएगा तो यार नाम से स्पष्ट है कि इसका सबसे अधिक जो विस्तार होगा वो राजस्थान में होगा। तो राजस्थान में भी है। और दूसरी की बात आप थोड़ा सा चल रही है हरियाणा में भी आपका होगा, और आपका पंजाब में भी होगा। ठीक है ना, हरियाणा में भी होगा और आपका पंजाब में भी कुछ मात्रा आपका मरुस्थलीय मिट्टी का मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। एक बात और कि अगर मान लिया ऐसे तो इसमें तो फसल उगेगा नहीं। ठीक है ना, उगता है कब? जब आपका सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक हो। ठीक ठाक करने मतलब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो। ठीक है ना, जब आपका सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक होगा तो इसमें चावल, ठीक है ना, चावल हो गया, गेहूं हो गया, आपका मक्का हो गया, इस सब का खेती किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त होना चाहिए, तब जाके, ठीक है ना, चावल गेहूं मक्का ये सब का खेती किया जा सकता है मरुस्थलीय मिट्टी में। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से सारा जो मिट्टी वाला पॉइंट हुआ होगा, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, इस सारा बात मेरे ख्याल से हम अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश की। अगर इसमें कोई कमी रह गया होगा तो प्लीज़, ठीक है ना, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है ना, तो आज बार इतना ही मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, तो आज बार इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।